फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब मस्त होंगे। तो कल जो बॉटनी का वनस्पति विज्ञान का मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का लेक्चर दिया था, उसमें से कुछ क्वेश्चन रह गए थे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। नेटवर्क इशू होने के कारण मैंने पूरा नहीं शूट कर पाया था, तो उसको आज पूरा कंप्लीट करवा दे रहा हूँ। यहाँ तक हम लोग कर लिए थे। 29 जो क्वेश्चन था हमारा, कंटेंजियम वाइवम फ्लूडियम की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? बेजरिंग ने किया था। इसको मैंने बता दिया था कि जो टीएमबी वायरस से इन्फेक्टेड टोबैको की प्लांट की लीफ जो थी, उनको क्रश करके उसका जूस निकाला था, उस फ्लूइड को बोला था कंटेंजियम वाइवम फ्लूडियम, मतलब जीवित संक्रमित तरल। अगला क्वेश्चन था इसमें, क्वेश्चन नंबर 30, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन बैक्टीरियल सेल? निम्नलिखित में से इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जो बैक्टीरियल सेल में नहीं पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस या ऑल ऑफ द अबव? आप सबको पता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोकैरियोट होते हैं, ये तो सबको पता है। और प्रोकैरियोट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित नहीं होते हैं, इसकी जगह पे मीसोसोम्स होते हैं। ये भी पूछता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य प्रोकैरियोट में कौन सा स्ट्रक्चर सेल ऑर्गेनेल करता है, तो उसमें आप लिखेंगे मीसोसोम्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, ये भी अब्सेंट होता है प्रोकैरियोट में। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस भी किसका फीचर है? यूकैरियोट का, मतलब प्रोकैरियोट में वेल डेवलप्ड नहीं होता है, इंसिपिएंट होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ये तीनों के तीनों उसमें नहीं पाए जाते हैं। कोच पोस्टुलेट सपोर्ट्स डेवलपमेंट ऑफ, जो रॉबर्ट कोच थे साइंटिस्ट हमारे, उनका जो सिद्धांत था निम्न में से किस रोग के विकसित होने के पक्ष में था? जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब आनुवंशिक रोग, डिफिशियंसी डिजीज मतलब कुपोषण रोग जिसमें चीज़ों की कमी हो जाती है, मिनरल न्यूट्रिशन वगैरह की, विटामिन की, इन्फेक्शियस डिजीज मतलब संक्रामक रोग, और ऑल ऑफ द अबव। तो आपको पता होगा जो रॉबर्ट कोच ने अपने पोस्ट्यूल्स दिए थे, जो अपने सिद्धांत में पॉइंट दिए थे कुछ, वो इन्फेक्शियस डिजीज पर थे। उन्होंने जो रिसर्च किया था वो इन्फेक्शियस डिजीज पे, जो इन्फेक्शियस पार्टिकल हैं जैसे कि प्रोटोजोआ है, हेलमिंथ है, निमेटोड है, और वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं। मेनली वायरस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ के से जो डिजीज़ कोज होते हैं उन डिजीज़ों पे ज़्यादा इनका फोकस था। तो इन्फेक्शियस डिजीज़ जो है संक्रामक एक से दूसरे में फैल सकते हैं, जो ऐसे डिजीज़ों के बारे में उन्होंने पोस्ट्यूल्स दिए थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। व्हाइट रस्ट सिम्पटम अराइजेज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, सफ़ेद किट जो रोग है ये किस कारण उत्पन्न होता है? सफ़ेद किट, क्रूसीफर में बोलते हैं व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड। तो सरसों में या क्रूसीफर में जितने भी आते हैं प्लांट्स, उनमें जो सफ़ेद धब्बा रोग होता है वो, ये तो आपको पता है कि अल्ब्यूगो कैंडिडा से या सिस्टोपस कैंडिडस उसी को बोलते हैं, उससे उसके थ्रू होता है। लेकिन उसमें कौन से स्पोर बनते हैं जिसके थ्रू ये डिजीज उत्पन्न हो जाता है, लक्षण आते हैं? सफ़ेद धब्बा कैसे बनता है? मान लो एल्ब्यूगो ने प्लांट पे, सरसों के प्लांट पे इन्फेक्शन किया, तो सफ़ेद धब्बा कैसे बना? जब वो किसी होस्ट पे, जब फंजाई किसी होस्ट पे डिजीज़ कोज करता है, मान लो ये थी लीफ सरसों की, ठीक है, सरसों की लीफ थी, यहाँ पे एल्ब्यूगो कैंडिडा का माइसीलियम इस तरह से मान लो ग्रो कर गया, ठीक है, माइसीलियम ग्रो कर गया है, ठीक है, एल्ब्यूगो का। अब होगा क्या? इसकी लाइफ साइकिल चलेगी। उस लाइफ साइकिल में स्टेज आएगी जो स्पोर वाली, उसमें स्पोर बनेंगे। वो स्पोर वाइट कलर के होंगे, इसीलिए हमको बाहर से उस उतनी दूर जितनी दूर स्पोर बनेंगे पत्ती वाइट कलर की नज़र आती है बाहर से, तो हम पोस्ट्यूल जैसे बन जाता है, वाइट पोस्ट्यूल बोल देते हैं सफ़ेद किट रोग। इसमें स्पोर कोनिडिया है, यूरिडिया, टीलिया, सोरिडिया। सोरिडिया मेनली बनता है जो लाइकेन होते हैं, लाइकेन की लाइफ साइकिल में सोरिडिया बनता है। लाइकेन सिम्बायोटिक एसोसिएशन है बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। यूरिडिया बनता है पक्सीनिया में, आस्टिलेगो में, और टीलिया भी
ठीक है। लेकिन जो कोनिडिया है ये अल्ब्यूगो में बनता है। किसमें बनता है? अल्ब्यूगो है। और फाइटोप्थोरा है, फाइथियम है, इसमें कोनिडियल स्टेज होती है। यही कोनिडिया वो स्ट्रक्चर है जिसके कारण जो सफ़ेद धब्बा है वो बन जाता है। ये स्पोर हैं, क्या हैं? स्पोर हैं जो वाइट कलर के होते हैं। एक पास इकट्ठे हो जाते हैं तो वाइट अपीयरेंस आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच पेनिसिलियम स्पीसीज यूज्ड इन चीज मेकिंग? इसमें से कौन सी पेनिसिलियम की प्रजाति है, ऐसी स्पीसीज है जो कि यूज की जाती है चीज मेकिंग में, पनीर बनाने में। चीज मतलब पनीर, ठीक है। पेनिसिलियम नोटेटम, अरे इससे तो पेनिसिलिन मिलता है। क्या मिलता है? पेनिसिलिन। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बॉटनी का ही है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर किया था सन 1945 में। चैन तथा फ्लोरे और पेनिसिलिन ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, चैन और फ्लोरे, इन तीनों साइंटिस्टों को कंबाइंडली नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था 1945 में इसी के रिसर्च के बारे में। अब ये तो बहुत डिटेल में चले जाएँ तो बहुत डिटेल में जाओगे, लेकिन माइक्रोबायोलॉजी में डिटेल से भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे। उसमें पूछेगा जो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी वो किसने डिस्कवर किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कौन सी डिस्कवर किया था? पेनिसिलिन। कहाँ से डिस्कवर किया था? पेनिसिलियम नोटेटम से। कैसे डिस्कवर किया था? तो ये डिप्लोकोकस स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अपना। बहुत सारे प्लेटों पे इन्होंने ग्रो किया था और एक प्लेट को अंदर रखना भूल गए, ठीक। वो स्टेराइल कंडीशन में ही थी, फर्टाइल कंडीशन में नहीं लेके गए उसको। तो उसमें क्या हुआ, एनवायरनमेंट के सीधे कांटेक्ट में थी तो उस प्लेट पे कवक जम गए। अब कवक यही पेनिसिलियम नोटेटम और भी जितने भी स्पोर होंगे वायुमंडल में वो सारे वहाँ पे ग्रो कर गए। तो बाद में चेक किया तो उस प्लेट में जो उनका स्टेफिलोकोकस था वो ग्रो नहीं कर पाया, वो मर गया। और उसमें देखे कि बहुत सारे कवक थे। तब उन्होंने रिसर्च किया कि बैक्टीरिया मर क्यों गया। तब उसमें देखा कि पेनिसिलियम नोटेटम जो कवक उसमें ग्रो किया था उसने ऐसा सिक्रीट किया सब्सटेंस जो कि बैक्टीरिया को किल कर दिया। उसका नाम रखा गया पेनिसिलियम। और पेनिसिलियम एंटीबायोटिक है। इसको द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत ज़्यादा अमेरिकन सिपाहियों घायल हो गए थे अमेरिकन सिपाही, तो उसमें बहुत ज़्यादा यूज हुआ था, ठीक है, उनको बचाने में। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं डिटेल में। अब जब जैसे सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट करेंगे तो आपको डिटेल में बताएंगे चीज़ें, ताकि आपका नोट्स भी बन जाए अच्छे से और चीज़ें समझ में आ जाए। तो आपको इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी, ऐसे ही पेपर निकाल ले जाओगे आराम से। अगला क्वेश्चन है पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टाई। तो यही आपका राइट आंसर है। रोक्यूफोर्ट चीज़ बनाई जाती है पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टाई से। रोक्यूफोर्ट चीज़ जिसमें विशेष स्वाद होता है। स्टडी ऑफ फंजाई इज, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं आपको पता ही है, उसी का अध्ययन तो कर रहे हैं, हमारी यूनिट ही है माइकोलॉजी। द फंजाई ऑब्टेन दियर न्यूट्रिशन फ्रॉम लिगेशन, फोटोसिंथेसिस, एब्जॉर्प्शन, नन ऑफ दिस। देखो फोटोसिंथेसिस तो इसमें होता नहीं क्योंकि इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होते हैं। ये मेनली एब्जॉर्प्शन के थ्रू, इसमें हाउस्टोरिया होते हैं, विशेष प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं अलग अलग फंगस में, उसके थ्रू क्या करते हैं वह मिनरल न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस तरह से इसका एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो जैसे एल्ब्यूगो की बात करें, फाइथियम की बात करें और फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस की बात करें तो उसमें हाउस्टोरिया एक स्ट्रक्चर बनता है। इस तरह से हाउस्टोरिया डेवलप होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर तो इसका काफ़ी कॉम्प्लिकेट होता है, इसको करें तो हम लगभग एक लेक्चर पूरा हाउस्टोरिया पर ही लग जाएगा। इसमें कुछ ऐसा सिस्टम होता है ना, ये एब्जॉर्ब कर लेता है मिनरल न्यूट्रिशन को, होस्ट सेल के अंदर डेवलप होता है। होस्ट सेल से जितना मिनरल न्यूट्रिशन है वो खींच लेता है। रिजर्व फूड मटेरियल इन फंजाई इज ग्लाइकोजन, स्टार्च, सुक्रोज या माल्टोज। तो जो फंजाई होते हैं इसमें मेन होता है ग्लाइकोजन। क्या होता है? ग्लाइकोजन रिजर्व फूड मटेरियल। अब अलग अलग में जैसे कि कुछ में एडिशन पॉइंट भी हो सकते हैं एडिशनली, जैसे ईस्ट का बताया था तो उसमें ऑयल भी था ग्लाइकोजन के साथ। इसी तरह से कुछ फंजाई होंगी जिसमें मैक्सिमम ग्लाइकोजन होगा और कुछ स्टार्च भी हो सकता है, लेकिन मेन अगर पूछा जाता है तो ग्लाइकोजन है। फंगल सेल कैन बी स्टेन बाई आयोडीन, कॉटन ब्लू, लैक्टोफिनोल या सेफ्रेनिन। फंगल सेल की बात की जा रही है तो फंगल सेल मेनली कॉटन ब्लू से स्टेन करते हैं। इसका प्रोसेस बुझे तो सबसे पहले लैक्टोफिनोल कुछ में पड़ता है कुछ में नहीं, और फिर देन उसके बाद में कॉटन ब्लू। पैरासेक्सुअलिटी वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। पेंटोक्रो एंड रोपर, एंटोनियो माइकेलाई,
बटलर एंड स्टेनली, रोपर एंड पेटियर। तो इसको पता है आपको, फर्स्ट ऑप्शन सही है। और किस में किया गया था? एस्परजिलस नाइडुलेंस में किया गया था, ठीक है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर अ प्रोकैरियोट नॉर एन यूकैरियोटिक। निम्नलिखित में से कौन सा ना तो प्रोकैरियोटिक है और ना ही यूकैरियोटिक है? नोस्टोक, देखो नोस्टोक तो प्रोकैरियोट है, कन्फर्म है, क्योंकि नोस्टोक क्या साइनोबैक्टीरिया तो प्रोकैरियोट में रखा गया है। सैकेरोमाइसिस यूकैरियोट, यूनिसेलुलर यूकैरियोट है सैकेरोमाइसिस। फंजाई में आता है, जितने भी फंजाई हैं वो क्या है? यूकैरियोटिक है। ई कोलाई बैक्टीरिया है, एस्केरिसिया कोलाई, ये भी क्या बैक्टीरिया प्रोकैरियोट होते हैं। बात करें टीएमबी वायरस की, तो वायरस ना तो प्रोकैरियोट है ना तो यूकैरियोट है, ये ए सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। कैसे हैं? ए सेल्यूलर, ठीक है, आकोशिकीय होते हैं, आकोशिकीय होते हैं। द प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम कंटेन्स, प्रोकैरियोट में आनुवंशिक पदार्थ होता है, तो इसमें हिस्टोन तो होता नहीं है। तो इसमें देखो और हिस्टोन इसमें नो हिस्टोन मिल रहा, वहीं बस टिक कर दो तुम, डीएनए बट नो हिस्टोन। जो प्रोकैरियोट होते हैं उसमें डीएनए तो होता है, डबल सर्कुलर डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, सूक्ष्म विज्ञान में अध्ययन होता है किसका? हायर ऑर्गेनिज्म, न्यूक्लियोप्रोटीन्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे अच्छे से देख लेना, कहीं गड़बड़ हो गया दिक्कत हो जाएगी। ये तो मुझे पता है कि आपको आंसर पता है, लेकिन कभी गलती हो जाती है, सबसे हो जाती है, मुझसे भी कई बार हो जाती है। सही आंसर बताता हूँ और टिक कर देता हूँ दूसरे पे, तो आप लोग मैनेज कर लिया करो। तो ये क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी जो होती है उसको हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी या सूक्ष्म विज्ञान। और मेनली इसमें क्या क्या पढ़ते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, प्रोटोजोअन्स हैं, निमेटोड हैं, हेलमिंथ हैं, फंजाई हैं। तो ये सब माइक्रोबायोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। और इसमें वायरॉइड है, प्रियॉन्स है, ठीक है, वायरोलॉजी और प्रियॉन्स हैं, इन सबको भी हम इसी में पढ़ते हैं। माइकोप्लाज्मा को भी पढ़ते हैं। व्हिच बैक्टीरिया इज प्रीडोमिनेंट इन कर्ड, दही में कौन सा बैक्टीरिया पूर्ण प्रभावी होता है? पूर्व प्रभावी, प्रीडोमिनेंट पूछा है, तो इसमें आपको पता ही होगा लैक्टोबैसिलस लैक्टिस होता है। नेम अ माइक्रोब एसोसिएटेड विद द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जठर आंतरी पथ से संबंधित सूक्ष्म जीव है। स्टेफिलोकोकस ऑरियस होता है। इसमें 3 ऑप्शन कोई भी हो सकता है, सॉरी। इसमें मान लो हमने ई कोलाई लिख दिया, ठीक है, ई कोलाई, यहाँ पे लिख दिया हम एजोटोबैक्टर, और यहाँ पे हम लिख दिया राइजोबियम, लो बन गया तुम्हारा चारों ऑप्शन। तो इसको याद रखना है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ मेकिंग द मिल्क जर्म फ्री बाई हीटिंग इट एट 62.8 डिग्री सेल्सियस, या यहाँ पे सीधा 63 डिग्री सेल्सियस भी मिल सकता है। फॉर 30 मिनट इज कॉल्ड, ये मैंने क्वेश्चन इससे पहले भी करवाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कानपुर यूनिवर्सिटी से पहले मैंने 1 दिन पहले करवाया था, उस दिन आ गया था, कानपुर यूनिवर्सिटी पूछा भी गया था ये, ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको पास्चराइजेशन बोलते हैं। लुईस पास्चर ने किया था। इन्हीं के कारण आज पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में दूध का ट्रांसपोर्ट ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पास्चराइजेशन की जो टेक्निक खोजी थी वो बहुत अच्छी है। हम 63 डिग्री सेल्सियस पे लगभग 30 मिनट तक जब हम मिल्क को गर्म करते हैं तो जर्म फ्री हो जाता है, किसी प्रकार का उसमें कॉन्टेमिनेशन नहीं रहता है। तो ये इसको बोलते हैं, हम इस प्रोसेस को पास्चराइजेशन, और लुईस पास्चर ने इसको डिस्कवर किया था, फर्स्ट टाइम किया था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया आर इन मैक्सिमम इन कर्ड, मैक्सिमम पूछा, वो प्रीडोमिनेंट था, तो मैक्सिमम सेर्सिया मार्सेंसिस जो बैक्टीरिया होता है ये मैक्सिमम मात्रा में प्रेजेंट होता है कर्ड में, दही में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉजेज प्यूटरिफिकेशन ऑफ फ्रेश मीट, जो फ्रेश मीट होता है उसमें प्यूटरिफिकेशन किसके थ्रू कॉज किया जाता है? सेर्सिया, ऑरियोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम या बोट्रेटिस। तो ऑरियोबैक्टर जो होता है इसके थ्रू कॉज किया जाता है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, इसको आप नहीं भी याद रखते हो फिर भी ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन है। आप फ्रेश वाटर पॉन्ड विद वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कॉमनली हैज, मोस्ट कॉमनली हैज, क्लोस्ट्रीडियम होगा, माइक्रोकोकस होंगे, स्पायरोकीट्स होंगे, या फिर
एक्रोमोवेक्टर होंगे, तो उसमें माइक्रोकोकस आपको देखने को मिल जाएंगे। एस्कोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय, एस्कोमाइसिटीज पूछा है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूछा है। बडिंग भी होता है उसमें, मुकुलन, फिजन भी होता है, कोनिडिया भी बनते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो इसका राइट होगा ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है, कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं लेकिन इम्पोर्टेंट है, इनको भी कर लेते हैं, हो सकता है इसी में से कोई एक क्वेश्चन मिल जाए देखने को। इन अगेरिकस द फ्रूटिंग बॉडी इज मेड अप ऑफ, अगेरिकस की फलन काय जो होती है फ्रूटिंग बॉडी, आपको पता होगा मेनली जितनी भी फंजाई है मैक्सिमम फंजाई फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं और अलग अलग प्रकार की फ्रूटिंग बॉडी होती है सब में, और ये बहुत ही स्पेसिफिक यूनिक कैरेक्टर बोल सकते हो आप फंगस का। पूछ ले अगर फंगस का यूनिक कैरेक्टर क्या, हर एक ग्रुप के प्लांट का या फंगस का सबका कुछ ना कुछ यूनिक कैरेक्टर होता है, ठीक है, तो उस पर भी क्वेश्चन पूछ लेता है। अब जो फंजाई हैं इसका यूनिक कैरेक्टर है फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी मेनली इसी में बनती है ज़्यादातर। तो जो अगेरिकस होता है उसकी फ्रूटिंग बॉडी किस तरह की होती है, प्राइमरी माइसीलियम, सेकेंडरी या टर्सरी या हैप्लॉइड। तो इसका जो टर्सरी माइसीलियम होता है वो फ्रूटिंग बॉडी होती है। अब आपको डिटेल में मैंने लेक्चर लिया नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग से मैं अभी 2 महीने पहले स्टार्ट किया हूँ, तो केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करवाया हूँ, वरना बताता किस तरह से प्राइमरी माइसीलियम से सेकेंडरी माइसीलियम डेवलप करता है, टर्सरी माइसीलियम, ये सारी चीज़ें बताता। पक्सीनिया कॉजेज था, पक्सीनिया कारक है, किसका कारक है, लीफ रस्ट ऑफ व्हीट, कर्लिंग ऑफ व्हीट लीफ, इन्फेक्शन ऑफ द व्हीट ग्रेन, नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर लीफ रस्ट ऑफ व्हीट। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है मैं बता दूँ, वैसे तो टीचर क्या आजकल यूट्यूब पे बहुत पढ़ा रहे हैं, तो आपको ये बता दें कि पक्सीनिया क्या कॉज करता है, लीफ रस्ट ऑफ व्हीट, टिक कर देंगे आगे बढ़ जाएंगे। मेरा उद्देश्य पूरी चीज़ें आपको बताऊँ। अब पक्सीनिया जो डिजीज़ कॉज करता है इसको हम लीफ रस्ट ऑफ व्हीट बोलते हैं, और ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट बोलते हैं, क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं लीफ रस्ट मिल जाए आपको, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट पूछ लेगा, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट बोलते हैं इसको। और क्या बोलते हैं, जैसे लीफ रस्ट ऑफ व्हीट हो गया, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट हो गया, खाली रस्ट पूछ सकते हैं, रस्ट ऑफ व्हीट आज कॉजेज बाय पक्सीनिया ग्रेमिनिस्टिड्साई। इसमें 5 स्टेजेज होती हैं इसकी लाइफ साइकिल में, 5 स्टेज होती हैं, उसमें 5 टाइप के स्पोर बनते हैं, 5 प्रकार के स्पोर बनते हैं। उन स्पोर पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, इसको याद होना चाहिए आपको, मैंने इससे पहले करवाया भी है। इसमें बनते हैं यूरिडो स्पोर, यूरिडो स्पोर, और बनते हैं इसमें बेसिडियो स्पोर, बेसिडियो स्पोर, और बनता है इसमें टिल्यूटो स्पोर, टिल्यूटो स्पोर, एसियो स्पोर, एसियो स्पोर, और बनता है पिकनियो, पिकनियो स्पोर। ये 5 में से कुछ भी बोल सकता है। अब इनके अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, कुछ इसमें से बाई सेल्ड मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, कुछ इसमें बाई न्यूक्लिएट 1 सेल्ड होते हैं। और इतना भी याद रखना आपको कि जो पक्सीनिया होता है ये हेट्रोसिस फंजाई है। कैसा है, हेट्रोसिस, मतलब 2 होस्ट पे अपना लाइफ साइकिल पूरा करता है। इसका जो फर्स्ट होस्ट होता है वो होता है व्हीट प्लांट, क्या होता है, व्हीट प्लांट। सेकंड होस्ट जो होता है वो होता है बारबेरिस प्लांट, बारबेरिस प्लांट। अब मेन बात क्या है उसको याद रखने के लिए आपको, जो व्हीट है, व्हीट पे जो फर्स्ट होस्ट है इसका, उसमें इसकी यूरिडो स्पोर और टिल्यूटो स्पोर किस में बनते हैं, व्हीट के प्लांट में। ये स्पोर है 5 प्रकार के। तो सबसे पहले पक्सीनिया जब व्हीट के प्लांट पे जाएगा, उसका फर्स्ट होस्ट व्हीट है, तो उसमें 2 स्टेज आएंगी, यूरिडो स्पोर और टिल्यूटो स्पोर, ये आएंगी व्हीट के प्लांट पे। जो बेसिडियो स्पोर है ये किसी भी प्लांट पे नहीं, ना बारबेरिस के ना व्हीट के, ये कहाँ पाई जाएगी, ये मिट्टी में ग्रो करते हैं, ठीक है, ये सॉइल में पड़े रहते हैं। और जो एसियो स्पोर और पिकनियो स्पोर है ये कहाँ पाए जाते हैं, ये बारबेरिस प्लांट जो सेकंड होस्ट होता है, सेकंड होस्ट बारबेरिस प्लांट, उसमें ग्रो करते हैं। अब उसमें भी बहुत ज़्यादा कैटेगराइज हैं। पिकनियो स्पोर पहले फॉर्मेशन होता है, वो भी बारबेरिस की प्लांट की जो लीफ होती है, बारबेरिस लीफ होती है, उसके ऊपरी सरफेस पे पिकनियो स्पोर बनेंगे फर्स्ट टाइम। फिर
पिग्नियोस्पोर ही धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट होके पीछे की ओर जाएंगे, वो एसियोस्पोर का फॉर्मेशन करेंगे। तो समय कम था, मैंने लेट स्टार्ट किया, तो क्या कह सकता हूँ, बाकी वरना डिटेल में आपको बोर्ड पे समझाता है सारी चीज़ें तो अच्छे से समझ में आती। फिलहाल इतना याद रखोगे, फिर भी पक्सीनियस क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। द बाई न्यूक्लिएट सेल इन ब्लैक रस्ट, देखो ब्लैक रस्ट आ गया, ऑफ व्हीट इज फाउंड इन, गेहूं के काले रस्ट उत्पन्न करने वाले कौन से बीजाणु कोशिका में द्विकेंद्र की अवस्था होती। तो द्विकेंद्र की अवस्था टिल्यूटोस्पोर और यूरिडोस्पोर दोनों में होती है, इसलिए बहुत सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर रखना, ठीक है। एस्को कार्प ऑफ क्लेवीसेप्स, क्लेवीसेप्स का एस्को कार्प किस तरह का होता है। क्लेवीसेप्स क्या है, क्लेवीसेप्स परप्यूरियस पढ़े होगे ना। क्लेवीसेप्स एक जीनस है फंगस का, इसकी बहुत सारी स्पीसीज होती हैं। तो इसमें एस्कोकार्प किस प्रकार का पाया जाता है, एपोथीसियम, पेरीथीसियम, क्रिस्टोथीसियम या फिर हिस्टेरोथीसियम। तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को अभी बताना है, और अगर नहीं बताओगे तो कमेंट बॉक्स में मैं अभी थोड़ी देर बाद लिख जरूर दूंगा, क्योंकि आप लोगों का कुछ का आज ही एग्जाम है, तो उनको अगर मान लो नहीं आता हुआ तो जानना जरूरी हो सकता है, क्वेश्चन पूछ ले। लेकिन इससे पहले 2 बार लगभग करवाया है मैंने क्वेश्चन, तो इससे देखना किस किस को आता है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर लो, ठीक है। अभी 2-4 घंटे आपके पास बचे ही हैं, 2 घंटे लगभग। बार बार रिपीट कर लो चीज़ों को, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उसको पढ़ लो, ठीक है। और पेपर अच्छा जाएगा, कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप अच्छे से लेक्चर देखे हो, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हो, तो कुछ नहीं होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके वही क्वेश्चन मिलेंगे जो सब पढ़े हुए हैं आपके। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, गुड लक, बाय।